गौतम बुद्ध नगर में भारी मतदान जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। एसकेएस वर्ल्ड स्कूल में फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो बूथ बनाया गया है वहां पर जो लोग आए हैं और वोट करने के बाद जो निकले हैं उनसे हम बात करेंगे। अपने नीली शाही वाला निशान एक बार दिखाएंगे तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो लोग वोट करके आए हैं उनके हाथों में नीला शाही का निशान। सर, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने इस बार इलेक्शन में वोट दिया? हमने तो भैया विकास के मुद्दे पे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी के जो है हाथ मजबूत करने के लिए वोट दिया है। मुद्दे पूछ रहे हैं, आप नाम बता। नहीं, नाम बताएंगे क्या करें, बताने के अलावा हमारे और चार्म ही नहीं है। और जो है जब जो है अच्छे काम हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सारी चीजें बन रही हैं, तो उसके लिए जो है हमने जो वोट दिया है। एक सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। एक आम वोटर होने के नाते जो लोग ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं उनको क्या जवाब आप देंगे? ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए चुनाव चिन्ह आता तब पर्ची नीचे जाती है। ये पुराने ढर्रे पे इसलिए जाना चाहते हैं कि जो है बूथों को एक जगह वोटों को करके और ठप्पा लगाएं और जो है कर दें। यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष होता है, जो है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई किसी तरीके का वो नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? अनुपम मिश्रा। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इलेक्शन में वोट? विकास विकास विकास, मोदी जी का विकास। नाम ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि जो बैलेट पेपर से जो चुनाव है वो होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उनका कहना है कि जिस तरह से जो चुनाव चल रहे हैं उसी तरह होने चाहिए। जो लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं उनको एक आम वोटर होने के नाते आप क्या जवाब देंगे? ईवीएम से तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सबसे बढ़िया है जहां पे अगर कोई जीत जाता है तो उसके लिए ईवीएम सही है, जहां हार जाता है उसके लिए ईवीएम खराब है। तो ऐसा है नहीं, ईवीएम सही है। अभी हमने वोट डाल के आए हैं, वीवीपैट निकलता है, आप जब बटन दबाते हैं दिखता है, उसके बाद आपका वोट रजिस्टर होता है। तो कहीं भी कोई गड़बड़ी की आशंका है ही नहीं। वो पुराना सिस्टम तो और ज्यादा गड़बड़ था, बैलेट बॉक्स में बूथ ही लूट लिया जाता था, बैलेट बॉक्स ही लूट जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये सबसे बढ़िया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनिका बेज है। एक महिला होने के नाते आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर सिलेक्शन में वोट दिया है? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ के हम यूपी में ही रहते हैं और अब बहुत ही चेंज और डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे योगी जी के उसमें, तो इसी वजह से और देश के डेवलपमेंट के लिए। जो लोग ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं उनको आप क्या जवाब देंगे? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि पहले की तरह बैलेट पेपर की तरह इलेक्शन हो, तो क्या जवाब आप करें? आजकल देखिए इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो हम क्यों पहले वाले उसमें जाएंगे। तो ईवीएम इज वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सेफ्टी है सब चीजों को लेकर, तो ऐसा कुछ घपला होने के चांसेस नहीं है। थैंक यू। मैम, आपने वोट दिया? हाँ जी। क्या नाम है आपका? और ज्योत्सना। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार इलेक्शन में वोट दिया? बेसिकली मैं चाहती थी कि हमारा देश जो है, हमारी कंट्री है, काफी डेवलप हो और एक अच्छे लीडर की नीड है देश को एक अच्छे मुद्दे पे लाने के लिए। ये सोचकर मैंने वोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने की, याचिका खारिज हो गई। एक आम मतदाता होने के नाते जो लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं उनको क्या जवाब है आपका? बेसिकली मेरा ये जवाब है कि हर चीज़ें आजकल डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो अभी तो हम आके यहाँ वोट दे रहे हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, बट नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि हम घर बैठे वोट दे दें। जैसे हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ें हम घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हमने किया लॉकडाउन में, तो वैसे ये चीज़ भी हम घर से कर सकते हैं और बेसिकली ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी देश डेवलप कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि मतलब काफी चीजें ऐसी होनी चाहिए, वो पर्ची वाली चीजें जो पहले होते थे मुद्दों पे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। बैठिए, अब वोट दे पाएंगे। जी जी। मैम, आपका नाम क्या है? पूजा शर्मा। ये बताइए, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने इस बार इलेक्शन में वोट दिया? मुद्दा ये बताइए कि छुटा कौन सा है। हर फील्ड में, हर चीज में विकास ही विकास है। हम लोगों के अब सबसे पहले तो हम अपनी सुरक्षा ही ले लें, महिलाओं की सुरक्षा। हम लोगों के लिए जो उन्होंने 33% बिल मोदी सरकार ने जो पारित किया है, ये आज जो मौका मिला है मुझे तो स्पेशली, मैं तो उनको थैंक्स कहने के लिए मैंने मोदी सरकार को वोट दिया है। नाम ले रही हैं, नाम नहीं लेना चाहिए, हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। एक आम मतदाता होने के नाते जो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं उनको आपका क्या जवाब है? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खारिज किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा ना। इसका मतलब वो कहीं भी कुछ साक्ष्य नहीं है उन चीजों का, और पुरानी चीजों को खत्म करके अगर आगे बढ़कर हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें मैं नहीं समझती कि कोई बुराई है।
बात करने के लिए। तो आपने सुना तमाम मतदाता जो अपने वोट डालकर बूथ से बाहर निकले हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो मुद्दे खासकर विकास की बात करें या फिर महिला सुरक्षा की बात करें, तो उन मुद्दों को ध्यान में रखकर उन्होंने इस बार इलेक्शन में वोट किया। और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले पर, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने की जो मांग थी उसकी याचिका खारिज हो गई। इस पर लोगों का कहना है देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में वो चाहते हैं कि जो घर बैठे वोट है वो भी डाल सकें। और जिस तरह से पुराने के समय में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लगातार जो बैलेट पेपर होते थे उसकी लूट हो जाती थी, तो वो भी सारी चीजें अब नियंत्रित हैं और ईवीएम से ही जो मतदान है वो होना चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, गौतम बुद्ध नगर।